हेलो एवरीवन, एडुजैम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रदीप सिंह राणा। पिछले क्लास में हमने लाइन कंप्लीट किया था। ये 3D का पोर्शन है। आज हम प्लेन पे चलते हैं। प्लेन आज अपना टॉपिक है प्लेन। तो इसे हिंदी में तल बोलते हैं। तल बोलते हैं। तो ये दिखता कैसा है? ये इस प्रकार से दिखता है। ये आपका एक प्लेन हो गया, एक सीट होगी। ठीक है, एक सीट होगी। तो इसमें अगर हम यहाँ पे अगर हम ओरिजिन मान लें, इस प्रकार से हम एक ओरिजिन ले लें। ओरिजिन होता है अपने पास सेंटर, जिसे 0 0 0 से डिफाइन करते हैं 3D पे। और यहाँ से प्लेन पर जो डिस्टेंस है, प्लेन की डिस्टेंस डी है। यहाँ पर एक नॉर्मल है जो परपेंडिकुलर है प्लेन पर। ठीक, उसे हम एन कैप से डिनोट करते हैं। और एन कैप होता है अपने पास एल आई प्लस एम जे प्लस का एन के। ठीक, तो ये होता क्या है, जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है अपनी, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? अगर हम इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखें, यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर फाइंड करें, तो अपने पास क्या होता है? यहाँ पे वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। तो ये क्या हो जाता है अपने पास? इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाता है। जब हमें क्या दिया जाता है, एक ओरिजिन दिया जाता है, वहाँ से डिस्टेंस दी जाती है प्लेन की डी, तो तब अपने पास क्या निकल के आता है? इक्वेशन ऑफ प्लेन वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। ठीक, इससे रिलेटेड अगर हमें क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन क्या बनता है अपने पास? क्वेश्चन अगर हम देखें, तो क्वेश्चन अपने पास ओरिजिन से हमें डिस्टेंस दी है प्लेन की। ओरिजिन से डिस्टेंस दी है प्लेन की, वो है 7 सेंटीमीटर। और उस पे प्लेन पर एक परपेंडिकुलर दे रखा है, परपेंडिकुलर वेक्टर, वो है 6i माइनस का 3j प्लस का 2k। ये हमें एक प्लेन पे नॉर्मल दिया है। एक नॉर्मल वेक्टर है ये अपने पास। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है हमें। इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर हमें फाइंड करनी है, तो किस प्रकार से निकलता है? अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, तो अपने पास डिस्टेंस जैसे हमने निकाला था, ठीक, ये अपने पास क्या हो जाता है? ओरिजिन हो जाता है यहाँ पे। तो ओरिजिन से हमें डिस्टेंस यहाँ पे दे रखी है, कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर दे रखी है। और यहाँ पे जो प्लेन है, यहाँ से हम ये प्लेन मान लें, और इस पर एक नॉर्मल दिया है हमें। नॉर्मल वेक्टर वो है 6i माइनस का 3j प्लस का 2k। ठीक है, और जो इक्वेशन ऑफ प्लेन, अगर हमने जो पीछे भी फॉर्मूला देखा था, इक्वेशन ऑफ प्लेन वो क्या था अपने पास? वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। तो एन वेक्टर दिया है, अभी हमें एन कैप निकालना है। एन कैप क्या होता है अपने पास? वेक्टर एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन। तो वेक्टर एन हमारे पास है 6i माइनस का 3j प्लस का 2k। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या निकल के आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एन ये आ जाएगा रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 2 का स्क्वायर 4। तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास रूट में 49। तो ये हो जाएगा अपने पास 7। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? यहाँ पे अपने पास नीचे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इन सब के डिनोमिनेटर में 7 आ जाएगा। तो अपने पास डिस्टेंस कितनी दी है हमें? डिस्टेंस 7 दी है। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा? और जो अपने पास आर दिया है, आर वेक्टर है अपने पास, वो क्या है अपने पास? xi प्लस का yj प्लस का zk। तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम। 6i माइनस का 3j प्लस का 2k, ये है डिनोमिनेटर में 7 और इक्वल टू 7। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा? यहाँ से अगर हम इस प्रकार से देखें, तो i डॉट आई कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। और 6 इंटू एक्स माइनस का 3y प्लस का 2z, और इस 7 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 49। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। अगर हमें दिया हो, एक प्लेन दिया हो, एक प्लेन हमें फिर से दिया है, और प्लेन पे हमारे पास पॉइंट हैं। एक पॉइंट है अपने पास x1 y1 z1, और हमें एक n वेक्टर दिया है। ये इसके परपेंडिकुलर है प्लेन के। तो ये n वेक्टर है अपने पास n1i प्लस का n2j प्लस n3k। ठीक, और यहाँ से क्या है अपने पास?
इस प्रकार से ओरिजिन है 0 0 और 0। यहाँ से हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। यहाँ पे हम एक जनरल पॉइंट ले लेंगे r, ठीक। r है अपने पास x y एंड z, ठीक। तो यहाँ से अगर हम यहाँ की डिस्टेंस देखें तो ये हो जाएगा अपने पास xi प्लस yj प्लस का z के, ये वेक्टर हो जाएगा अपने पास। यहाँ से कितना हो जाएगा x1i प्लस का y1j प्लस का z1k, ठीक। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये कौन सा वेक्टर बन जाएगा, वेक्टर r माइनस ये कितना है a वेक्टर, अगर हम इसे मान लें तो ये हो जाएगा वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट n वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर है और इस पर एक परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ से अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, n अपने पास n1 है और r को हम लिख सकते हैं x1 माइनस का x प्लस n2 y1 माइनस का y प्लस का n3 z1 माइनस का z इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर हमारे पास 3 पॉइंट दिए हैं, ये फिर से अपने पास एक प्लेन है, इस प्लेन में हमें 3 पॉइंट दिए हैं। पॉइंट है x1 y1 z1, x1 y1 z1, यहाँ पे है x2 y2 z2, x2 y2 z2 और यहाँ पे दिया है हमें x3 y3 एंड z3, ठीक है। ये पॉइंट दे रखे हैं हमें और यहाँ से अपने पास ओरिजिन है, ओरिजिन है ऑब्वियस यहाँ पे। इससे अगर हम वेक्टर a मान लें और ये हमारा क्या है वेक्टर b मान लें, इसे हम वेक्टर b मान लें और इस वाले को वेक्टर c मान लें, ये पास हमारा वेक्टर c है। तो अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर हम देख लें, पहले ये वाली डिस्टेंस देखते हैं, इससे हम दूसरे पेन से लिख, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस जो है अपने पास, ये क्या उतना हो जाएगा अपने पास वेक्टर a, तो ये हो जाएगा अपने पास वेक्टर c माइनस वेक्टर a और ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी अपने पास ये हो जाएगी वेक्टर b माइनस वेक्टर a। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है अपने पास, वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b माइनस का वेक्टर a जो क्रॉस हो जाएगा अपने पास वेक्टर c माइनस का वेक्टर a जो हो जाएगा अपने पास 0। जो वेक्टर b माइनस वेक्टर a और क्रॉस वेक्टर c माइनस वेक्टर a है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर वेक्टर है कौन से प्लेन पर, जो प्लेन है अपने पास वेक्टर r माइनस वेक्टर a जो अपने पास वेक्टर बना उस पर परपेंडिकुलर है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 0 हो जाएगा। यह हम इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी है। अपने को क्या करना है, एक डिटर्मिनेंट लेना है, जैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। अपने पास एक जनरल पॉइंट है x, उसमें से हम माइनस करेंगे x1, y में से माइनस करेंगे y1 और z में से माइनस करेंगे z1, ठीक। यहाँ पे हम देखते हैं x2 माइनस का x1, y2 माइनस का y1, z2 माइनस का z1। सेम यहाँ पे x3 माइनस का x1, y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस का z1। तो ये एक डिटर्मिनेंट के अंदर बंद हो जाएगा और जिस प्रकार से हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं यहाँ पे इक्वल टू 0 भी है, ठीक है। जिस प्रकार से हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। अपने पास पॉइंट दे रखे हैं प्लेन पर x1 y1 z1 और x2 y2 z2 और x3 y3 z3। अपने पास एक जनरल पॉइंट से पहली वाली जो रो है उससे माइनस करना है, फिर जो दूसरी रो है उसमें से हम x2 माइनस का x1 करेंगे, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तीसरी जो रो है x3 माइनस का x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। तो इस प्रकार से अपने पास क्या निकल जाएगा, सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, ठीक। जब अपने पास 3 पॉइंट दिए हों किसी भी प्लेन पर। तो ये रहा आज के लिए इतना ही, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।